तो महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय हम यहाँ देखेंगे। जिन्होंने महर्षि पतंजलि के विषय में जाना है या उनके विषय में जानकारी हासिल की है, ऐसी सामग्री वैसे तो बहुत कम है, मतलब ज़्यादा अवशेष नहीं है, ज़्यादा सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं उल्लेख मिलते हैं उनके विषय में। तो जैसे ये मैंने श्लोक बताया ना, आज बोला अभी आपको कि योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपा करोत्तम प्रवर मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिर अनतोस्मि। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें योग आ गया, योगेन चितस्य पदेन वाचाम, मतलब जिसमें चित्त को निर्मल करने वाला ज्ञान दिया, योग दिया, या पवित्र करने वाला या शुद्ध करने वाला योग दिया जिन्होंने, और जिन्होंने शरीर को शुद्ध करने वाला आयुर्वेद दिया, और जिन्होंने व्याकरण या भाषा को पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला व्याकरण दिया। ऐसे महर्षि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। अर्थात इस श्लोक के आधार पर आप देखेंगे, इस श्लोक में ये बताया गया है कि महर्षि पतंजलि ही तीनों के प्रणेता रहे हैं, योग के भी, आयुर्वेद के भी, व्याकरण के भी। तो यहाँ हम जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि महर्षि पतंजलि या पतंजलि जो थे वो कोई नाम नहीं था, वो एक तरह से पद था, मतलब पदवी थी, ऐसा माना जाता है। तो योग के क्षेत्र में उन्होंने काम किया और विशेष तौर से व्याकरण के क्षेत्र में काम किया, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया। पतंजलि पत्ते ही थे जिनकी अंजलि, अर्थात गुरुदेव बोलते हैं कि जो अंजलि का मतलब इतने, बस पत्तों जितनी अंजलि, तो पत्तों में जितना आ जाता है, एक अंजलि में जितना आ जाता था, अंजलि इसको बोलते हैं, ठीक है। एक अंजलि में जितना भोजन आ जाता था वही पाते थे, उसी में संतुष्ट रहते थे और अपना योग करते थे। तो पत्ते ही थे जिनकी अंजलि का स्वरूप, जितना वो प्रसाद पाते थे, कोई दे देता था तो ठीक है, नहीं तो अपना जीवन ऐसे ही गुजारते थे और अपना उच्च लेवल पे तपस्या करते थे। फिर भी यदि हम इन पतंजलि का जन्म के बारे में जाने और कुछ विचार करें कि कब था इनका समय, तो जैसे कि पतंजलि का काल और जन्म, इन दोनों के विषय में स्पष्ट जानकारी तो वैसे उपलब्ध है नहीं, और उनके जन्म की जितनी भी, जन्म के विषय में जितनी भी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, सारी सामग्री स्पष्ट नहीं है। अर्थात वो स्पष्ट ना होने के कारण किंवदंतियों पर आधारित है। किंवदंतियाँ हैं, प्रचलित हैं कि भाई अब तब रहे होंगे, उन्होंने ऐसा किया होगा। तो उसी तथ्य के आधार पर हम उनकी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि पतंजलि जी का जन्म ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादातर विद्वान इसको मानते हैं 2 से 3 शताब्दी में मानते हैं। वो ईसा पूर्व मानते हैं, वो ईसा के बाद मानते हैं। तो इसलिए आपको मतलब यहाँ हैरानी भी होगी कि महर्षि पतंजलि के काल का निर्धारण सभी विद्वान एक सा नहीं करते। सभी विद्वानों में मतभेद है उनके जन्म के लेकर। इसलिए इसी वजह से उनका जन्म कई बार तो 4वीं 5वीं शताब्दी तक भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि महर्षि पतंजलि के समय कई हजार वर्ष पूर्व होने के साथ उपलब्ध सामग्री में कोई विशेष सामग्री नहीं है जो वो सिद्ध कर सके कि महर्षि पतंजलि उस वक्त थे, जिसकी वजह से विद्वानों ने ये निर्णय लेना में उनको कठिन था उनके लिए कि उनका निश्चित काल कौन सा था, और आपको बता दें कि ये निश्चित काल था। ये सब जानकारी की वजह से, जब क्योंकि वो स्पष्ट नहीं हो पाया
क्योंकि ये हमारे इतिहास में महर्षि पतंजलि का नाम अन्य व्यक्ति का भी बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हुए पतंजलि नाम से कई लोग, लेकिन जिनका प्रकरण यहाँ आ रहा है, जो वो प्रतीत होता कि कौन थे, कब प्रसिद्ध हुए, कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका जिक्र जो महर्षि पतंजलि का होता है यहाँ पे योग सूत्र के प्रणेता के रूप में, तो उनको किस कालखंड में रखा जाना चाहिए, कब रखा जाना चाहिए, काफ़ी ये असमानताएं देखने को मिलती हैं। अर्थात महर्षि पतंजलि का जन्म 2 शताब्दी से 2 BC से लेके और 4-5 BC तक, 4-5 AD तक का इसके बीच में माना गया है। तो मतलब निश्चित समय नहीं है हमारे पास। और पतंजलि नाम से कई विद्वानों के जिक्र भी हैं, ठीक है, योग के लिए भी ये आए, जैसे कि सूत्र में पता चलता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं। तो यहाँ हम महर्षि पतंजलि के जन्म के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में देंगे कि सबसे पहले आपका ध्यान पतंजलि के नाम पर जाना चाहिए, क्योंकि यदि नाम का विश्लेषण करें तो पतंजलि का मतलब होता है अंजलि में गिरा हुआ, अंजलि में लिया हुआ, पतंजलि, ठीक है। तो एक कथा के अनुसार ये भी था, मतलब ये अलग अलग कथाएं बनी हैं। एक ब्राह्मण नदी तट पर संध्या वंदन कर रहा था, उसी दौरान वो अंजलि में भरकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। तभी एक नवजात शिशु आकाश मार्ग से उसकी अंजलि में आकर गिर गया, जिसे बाद में इस ब्राह्मण ने उस शिशु का पालन पोषण किया और उसका नाम उसने पतंजलि दिया। ये तथ्य वैसे तो इतना विश्वास करने योग्य तो नहीं है, लेकिन क्योंकि तथ्य है इसलिए इसको प्रचलित कथाओं में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। एक कथा तो ये है महर्षि पतंजलि के रिलेटेड कि वो पतंजलि कैसे आए। दूसरी कथा में जब भी आप पतंजलि का चित्र देखेंगे, महर्षि पतंजलि का सच में देखेंगे जो दिखाया जाता है, तो वो एक शेषनाग पे दिखाया जाता है, शेषनाग उनके ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है। बाकी हटा के महर्षि मतलब शेषनाग को हटा के भी बहुत सारी तस्वीरें बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पतंजलि जो बाबा रामदेव ने जो नाम रखा वो महर्षि पतंजलि के नाम पे ही रखा है, पतंजलि, ठीक है। आज इतना बड़ा ब्रांड है, तो प्राचीन काल में भी पतंजलि बहुत बड़े ब्रांड थे, ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। बाबा रामदेव से भी बड़े ब्रांड थे, तभी आज तक नाम लिया जा रहा है उनका, ठीक है। तो दूसरी कथा में महर्षि पतंजलि को भगवान शेषनाग का अवतार बताया गया। ये प्रश्न आते भी हैं कि महर्षि पतंजलि किसके अवतार कहे जाते हैं। तो वो कथा कैसे है? वो है भगवान पतंजलि अपने शिष्यों को पर्दे के पीछे बैठकर पढ़ाया करते थे। क्यों बताया जाता है इसको कि जो पतंजलि के शिष्य थे, महर्षि पतंजलि के शिष्य थे, वो पर्दे के पीछे बैठ के पढ़ाते थे ताकि शिष्य उनका जो भौतिक शरीर है वो देख न पाए। उनका शरीर आधा मनुष्य का था और आधा सर्प का था, तो इसलिए वो छिपके रहते थे और पढ़ाते थे छिपके, अंधेरे में बैठ के पढ़ाते थे या पर्दे के पीछे बैठ के पढ़ाते थे ताकि जो शिष्यगण हैं वो डर ना जाए, भयभीत ना हो जाए। और महर्षि पतंजलि ने ये भी आदेश दे रखा था कि कोई भी उस पर्दे को नहीं उठाएगा। लेकिन क्योंकि जब मना कर दिया जाता है, बच्चे तो शैतान होते ही हैं, और वो जिस चीज़ को मना करोगे उसको ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि किसी चीज़ को ज़्यादा दिखाना तो उसमें लिख दो कि ये नहीं देखना भाई, ठीक है, तो वही देखेंगे। तो ऐसे ही अपना जिज्ञासा के तहत, उत्सुकता के तहत बच्चों ने वो पर्दा उठा के देख लिया। तो जब उठा के देखा तो ज़ोर से चिल्लाए, तो वहाँ दिखे कि 1000 फन वाला नाग बैठा हुआ है। इस पे पतंजलि, महर्षि पतंजलि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने उन सभी को श्राप दे दिया। तो 1000 फन वाला शेष नाग है। तो ये कथा आगे चलकर बहुत बार सुनाई जाती है। इसमें यह भी बताया जाता है कि जो शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पाद जो थे पतंजलि के ही शिष्य थे।
तो ये सारी जानकारियाँ अलग अलग ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलती हैं। फिर भी यदि हम देखें कि यदि आप कभी दक्षिण भारत में जाएं, ऐसा देखा जाता है कि आपको वहाँ विशेष रूप से महर्षि पतंजलि की मूर्ति मिलेगी, उनके मंदिर मिलेंगे जो आधा सर्प है और आधा मनुष्य है, ऐसे मंदिरों का उल्लेख है। तो ऐसा चित्र आपको पुस्तकों में मिलेगा। यदि आप आज भी गूगल में निकालोगे महर्षि पतंजलि का चित्र, ओरिजिनल चित्र, तो उसमें आपको यही दिखेगा कि नाग हैं ऊपर, मतलब बहुत सारे नाग हैं, 1000 नाग हैं, और नीचे मनुष्य का शरीर है जो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। यह मूर्ति बनी हुई है, पीछे सांप सर्प हैं उनका, ऐसा रूप दिखेगा। तो ये माना जाता है। तो इस प्रकार जो महर्षि पतंजलि हैं वो शेष नाग के अवतार के रूप में माने जाते हैं। मतलब ये सर्वमान्य वो भी है, तथ्य भी है। कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि पतंजलि का जन्म कश्मीर में नागू जाति के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कश्मीर में हुआ था और नागू जाति के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए उन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। तो यदि आप कभी कश्मीर जाएं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये ब्राह्मण परिवार आज भी नाग देवता की उपासना करते हैं, और नाग देवता की उपासना करने के वजह से ही प्रचलित जो मान्यताओं में शेषनाग का अवतार माना जाता है पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को। तो इसलिए समझा जाता है कि पतंजलि अपने में सबसे श्रेष्ठ, विद्वान और सम्मानित रहे होंगे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा माना जाता है, उनका इतनी ज़्यादा ये रेस्पेक्ट है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि के जीवन से संबंधित जितने भी कुछ रोचक तथ्य यहाँ मिलते हैं, जिसके कारण उनका जीवन का जो इतिहास है एक योगी के रूप में सामने आता है। हर जगह पे देखेंगे तो योगी के रूप में ही सामने आता है। एक ऐसा योगी जो बहुत ज़्यादा प्रतिभा का धनी हो, इसीलिए उसकी जो प्रशंसा में पूरा भारतीय इतिहास में जगह जगह पर उनके तथ्य सामने आते रहते हैं। तो महर्षि पतंजलि को कई विद्वान गोनरदीय बताकर गोंडा का निवासी भी बताते हैं, प्रयास करते हैं। गोंडा जैसे आजकल उत्तर प्रदेश में है, गोंडा जिला। तो इस पे कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि पतंजलि शुंग वंश के राजा थे, पुष्यमित्र शुंग के थे, और पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित और राजगुरु भी थे, शुंग वंश के काल में थे मतलब। तो उनका कुछ संबंध तमिलनाडु से भी जोड़ा जाता है, और बताते हैं कि वो तिरुवनंतपुरम जो मंदिर है, तिरुमंदिर में भी ग्रंथ के लेखक पतंजलि ही थे। वहाँ जो ग्रंथ लिखते थे उनका नाम भी पतंजलि था। इसलिए इन सारे तथ्यों से ये स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि ये सारी मान्यताएं, प्रचलित मान्यताएं, शिलालेख आदि सब प्राप्त सामग्री के आधार पर जुटाई गई है। मतलब ये ऐसे ही नहीं बोल दिया किसी ने, ये जहाँ जहाँ मिले अवशेष वहाँ वहाँ ये देखने को मिलता है। तो इनका जन्म कश्मीर में माना गया, आपने देखा। इनका जन्म गोंडा में माना गया, देखा। इनका जन्म आपने ब्राह्मण की अंजलि में माना गया, देखा। इनका जन्म मतलब शेषनाग के अवतार के रूप में देखा आपने, ठीक है, कैसे एजुकेशन देते थे। तो ये सारे तथ्य जो इकट्ठे किए गए, उनके आधार पर महर्षि पतंजलि का ये सोचने पर विचार करते हैं। तो जो उनका व्यक्तित्व था, अब तक आप ये मतलब समझ गए कि महर्षि पतंजलि से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ प्रचलित मान्यताओं के आधार पर सामने आती हैं, वो सब ग्रंथों में देखने को मिलती है। और इतना देखने को मिलता है कि जो महर्षि पतंजलि थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे या प्रतिभावान व्यक्ति थे। उनकी इसी रूप में प्रशंसा की गई है सभी शास्त्रों में, सभी जगहों पे, और उनको भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान के रूप में उनकी स्थिति की जाती है। तो रामभद्र दीक्षित और वो के कई विद्वानों ने महर्षि पतंजलि के चरित्र को एक श्लोक के आधार पर, जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, अभी बोला था जब शुरू में थे, योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीर से च वैद्यकेन योपा करोत्तम प्रवर मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलि रणतोष्मी, कि उन महर्षि पतंजलि मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने योग दर्शन के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण भाष्य के द्वारा वचन की शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर की शुद्धि का उपाय बताया। मतलब तीनों का उपाय उन्होंने ही बताई। इतने बड़े विद्वान माने जाते थे महर्षि पतंजलि। तो इसलिए
विद्वानों के बीच महर्षि पतंजलि का नाम प्रसिद्ध व्यक्तियों में है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाभाष्य लिखा गया, जो संस्कृत व्याकरण का एक विस्तृत और बहुत बड़ा ग्रंथ है। और आयुर्वेद के जो महान ग्रंथ चरक संहिता, जो का पुराना स्वरूप गढ़ा गया और बाद में चरक ने उसको सामने लाया, परिवर्तन करके लाए, और योग सूत्र, ये तीनों महर्षि पतंजलि के द्वारा ही बनाए, लिखे गए और बताया गया। ठीक है, इसलिए इस श्लोक का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस श्लोक में ये सब लिखा गया है। इसलिए महर्षि पतंजलि के विषय में जितनी भी जानकारियाँ आपने समझी हैं, कथाएं, किंवदंतियाँ, व्यक्तित्व, तो उनसे उनके एक स्पेसिफिक व्यक्तित्व की रूपरेखा तैयार हो जाती है कि ये महर्षि पतंजलि ऐसे व्यक्ति थे। तो महर्षि पतंजलि ने 3 कृतियाँ लिखी, बताया जाता है जैसे श्लोक में बताया है। क्या 3 कृतियाँ? पहली आयुर्वेद पे हो गई, ठीक है, व्याकरण पे हो गई दूसरी, और तीसरी योग पे हो गई, योग सूत्र। आयुर्वेद, व्याकरण और योग सूत्र, तीनों पे इन्होंने पूरा लिखा है। तो यहाँ हम क्योंकि योग की चर्चा कर रहे हैं, तो योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि जी ने की। लेकिन वास्तव में इनकी रचना तो की, लेकिन ये इसके मूल लेखक नहीं थे। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के मूल लेखक नहीं थे, बल्कि जो बहुत सारी प्रचलित योग की पद्धतियाँ थी, एक जगह पे नहीं थी, सारी अलग अलग जगहों पे थी, उनको महर्षि पतंजलि ने अध्ययन करके, समझ के, उनको इकट्ठा किया, एकत्र किया, एकत्र करके उसको एक सूत्र में पिरोया, एक सीक्वेंस में लगाया, और सीक्वेंस में लगा के आपको प्रस्तुत किया। तो उन्होंने जितने भी योग के पद्धतियाँ प्रचलित थी उस वक्त में, सारी पद्धतियों पर अध्ययन करके, और ये निष्कर्ष निकाला कि ये 195 सूत्र हैं, कहीं कहीं 196 भी लिखे मिलेंगे आपको, ठीक है, 1-2 किताबों में। तो वो 195, क्योंकि एक श्लोक, उसमें दोनों का मीनिंग एक ही है, श्लोक 2 हैं, मतलब लगभग एक जैसा ही है, तो इसलिए वो मान्य नहीं होता, 195 ही सूत्र मान्य होते हैं। ठीक है, तो बाद में इसी को महर्षि पतंजलि का योग सूत्र माना गया, जो उन्होंने ये सब चीज़ें लिख के, मतलब एक जगह कंपाइल किया, लिखा। और महर्षि पतंजलि ने अपने इस ग्रंथ को 4 भागों में बांटा। पहला भाग समाधिपाद कहा गया, जिसमें योग के आधारभूत सिद्धांतों की बात बताई। दूसरा भाग साधनपाद बताया गया, जिसमें उन्होंने उन साधनों का अभ्यास कैसे करना है उस पक्ष पर विचार किया। तीसरा, इसी भाग में, दूसरे में भाग में उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। ठीक है, और फिर अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, योग जब आप साधना करेंगे, योग की अभ्यास करेंगे, तो कौन कौन से लाभ होंगे आपको और कौन कौन से सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसके लिए उन्होंने तीसरा चैप्टर बनाया, विभूतिपाद। वो विभूतिपाद के अंतर्गत आता है। और अंतिम लक्ष्य जो होता है योग का, सिद्धियों के बाद यदि वहाँ नहीं अटके आप और आगे बढ़ते गए, तो अंतिम लक्ष्य कैवल्यपाद है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे ये योग के चरम लक्ष्य की ओर इशारा करता है कि ये आपका अंतिम और चरम लक्ष्य है योग का कैवल्य, उसकी चर्चा की गई है उसमें। तो योग सूत्र में इस तरह से सीक्वेंस वाइज बताया गया है कि कैसे कैसे आप उसको आगे बढ़ें, आगे पढ़ते जाएं, आगे समझते जाएं। तो योग सूत्र सूत्रात्मक में है, और एक तरह से उस पर फिर बहुत सारे लोगों ने टीका लिखी, अर्थात भाष्य लिखे हैं। उन्होंने तो सूत्र दिए 2 पेपर में, बल्कि 1 पेज पे ही, 1 पेज पे सारे सूत्र आ जाता है, सारा पतंजलि योग सूत्र आ जाता है 1 ही पेज पे। ठीक है, मतलब 1 पेज लेके घूमते रहो और पतंजलि योग सूत्र आपके हाथ में है। सोचो, 195 सूत्र 1 पेज पे आ जाएंगे, लेकिन इस पर इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, इतनी बड़े बड़े भाष्य लिखे गए हैं। ठीक है, एक एक सूत्र को बड़ा बड़ा एक्सप्लेन किया गया। व्यास जी ने भाष्य लिखा इस पे, वाचस्पति मिश्र ने भाष्य लिखा इस पे, विज्ञान भिक्षु ने इस पे भाष्य लिखा है, भोजराज ने भी इस पे भाष्य लिखा है, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े राजाओं ने भी इस पे
भाष्य लिखा है समझने के लिए कि ये महर्षि पतंजलि ने दिया क्या है, इतनी बड़ी चीज़ दे दी है कि इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव ने भी इस पर भाष्य लिखा है, पतंजलि योग दर्शन। ठीक है, तो ये पतंजलि योग दर्शन का और महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय है। आप इसमें समझ गए होंगे चीज़ों को। ठीक है, अष्टांग योग के प्रणेता उनको बोला जाता है। अष्टांग योग इन्होंने ही दिया। ठीक है, इन्होंने भाष्य नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने योग सूत्र लिखे। तो जैसे पहले अथ योगानुशासनम इनका पहला ही सूत्र होता है, अथ योगानुशासनम। आओ अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं, या अब योग की दीक्षा दी जा रही है, अब योग की शिक्षा दी जा रही है, ऐसा शुरुआत की है। तो मनुष्य के दिमाग में प्रश्न आएगा ही आएगा कि योग क्या है, वास्तव में योग है क्या। तो फिर इसका उत्तर देते हैं महर्षि पतंजलि कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, कि योग चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब उसको पूरा एक्सप्लेन करना कि चित्तवृत्तियाँ होती क्या हैं, चित्त क्या होता है, वृत्तियाँ क्या होती हैं, उनका निरोध क्या होता है, ये कैसे उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो जब ये प्रश्न आ जाएगा कि हाँ भाई योग क्या है, चित्तवृत्तियों का निरोध है। अब साधारण रूप से मनुष्य प्रश्न पूछेगा कि भाई चित्तवृत्तियों का निरोध करने से होगा क्या, तो आपने योग तो बता दिया क्या है। तो महर्षि पतंजलि अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, कि तब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो उसका रियल स्वरूप है वो उसमें स्थित हो जाता है। फिर प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि भाई जब अब योग के बाद वो इसमें स्वरूप में स्थित होता है तो उससे पहले क्या है मनुष्य। तो फिर पतंजलि बताते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति, कि उससे पहले जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, जैसे व्यक्ति की वृत्तियाँ होती हैं, वैसा ही वही आता है, वही है आप। तो ऐसे कर करके अच्छा वृत्तियाँ, फिर पूछता कि फिर वृत्तियाँ क्या हैं, कौन सी होती हैं भाई जरा बताओ। तो महर्षि पतंजलि फिर जवाब देते हैं। तो ऐसे प्रश्न करते जाएगा साधक और महर्षि पतंजलि उत्तर देते जाएंगे। तो ऐसे ये लिखा गया है पूरा ग्रंथ। फिर महर्षि पतंजलि वृत्तियाँ बताते हैं कि वृत्तियाँ पंचतय्या क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं जो 2 भेद वाली होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो अच्छा भाई वृत्ति कौन कौन सी होती हैं, फिर वृत्तियों के बताते हैं, फिर उनका स्वरूप बताते हैं। तो ये सारा ऐसे प्रश्न तो प्रश्न चलता जाता है पूरा का पूरा ग्रंथ। तो ये इस तरह से इसको मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जिज्ञासा मिलती चली जाएगी, फिर साधन पे पहुंच जाएंगे, फिर विभूतियों पे पहुंच जाएंगे, फिर कैवल्य पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय। बताइए इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिए या कंपाइल करे जी, कंपाइल किया। तो उनकी व्याख्या फिर और लोगों ने कैसे करी कि क्या मीनिंग है, वो भाष्य वगैरह वो उनको कैसे समझ आएगी इसका मीनिंग ये है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने तो श्लोक ही बोले ना, भगवान ने व्याख्या कोई की है। भगवान ने भगवत गीता में तो सिर्फ श्लोक ही बोले हैं, तो व्याख्या तो ऋषियों ने की है। और इसमें तो व्यास जी ने भी व्याख्या की है। सबसे पहले तो व्यास जी ने व्याख्या की है ना। तो ये सूत्र हैं वो संस्कृत में उनका मीनिंग है, ठीक है, उनका अर्थ है। अब उसको अर्थ को कितना विस्तार दे सकते हैं आप ध्यान में जाके उसको समझ सकते हैं कि भाई ये श्लोक है, इसको ऐसी सारा भाष्य लिखे जाते हैं बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, बाद में फिर दिमाग वालों के द्वारा लिखे जाते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, फिर वो अपना कहीं कहीं से कम इकट्ठा करके लिखते हैं। लेकिन जो जैसे व्यास जी ने लिखा है या हमारे गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव ने तो ऐसे कोई ग्रंथ पढ़े नहीं है कि भाई बहुत ग्रंथ पढ़ के वो लिखा है। गुरुदेव के मन मस्तिष्क में जो आता गया वो उन्होंने बताया। तो ऐसे भाष्य लिखे जाते हैं, समझ गए नहीं। तो भगवान ने भी जो 700 श्लोक दिए हैं, इसमें 700 में कुछ भगवान ने बोले हैं, जिसमें 600 कुछ के श्लोक या कुछ ऐसे भगवान ने बोले, कुछ अर्जुन ने बोले, कुछ दुर्योधन ने बोले, एक धृतराष्ट्र ने बोला है।
ऐसे जितने भी लेकिन भगवान ने श्लोक बोले हैं और जो बाकी भी बोले हैं वो क्या है, उनको एक्सप्लेन किया गया। जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, ऐसी आप भी समझ रहे हैं मेरी बात है, मैं भी समझ रहा हूँ, तो तीसरे को समझाने वाले की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भगवान और भगवान के बारे में बातचीत हुई, भगवान और अर्जुन के बारे में वार्तालाप हुई, उन दोनों में आपस में, तो वो भी संस्कृत जानते थे, वो भी संस्कृत जानते थे और पूरी जानते थे गूढ़ रहस्य सारे, तो वो समझते गए, वो बताते गए। इसलिए तो टोटल लगभग 45 मिनट के आसपास में कंप्लीट हो गई थी जितने श्लोक बोले भगवान ने। लेकिन व्याख्या हम समझ नहीं पाते, आज तक नहीं समझ पाते एक एक शब्द की, तो उसको व्याख्या की फिर लोगों ने समझाने के लिए। जैसे वेद हैं, वेद भी कहाँ समझ पाते हैं हम, वेद बिल्कुल नहीं समझ पाते ढंग से। अगर आप सारे उसमें सूक्त हैं, मंत्र हैं, सारे हैं, तो उनको समझाने के लिए उपनिषद, गुरु के समूह बैठ के ज्ञान प्राप्त किया गया कि भाई अब ये समझा दो, अपने वेदांग हैं उपनिषद को समझाओ। उपनिषदों के द्वारा समझाएगा, किसी को कैसे कहानी के द्वारा, किसी को कैसे कि ये क्या क्या इसमें उल्लेख है, तो वो सारा ऐसे समझाया जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने लिखा, जो कंपाइल किया है उसको बताया है बाकी उसमें व्याख्याकारों ने, और उस पे चल के लोगों ने वो प्राप्त की हैं चीज़ें, तभी ये एक प्रमाणिक ग्रंथ बन पाया है। नहीं तो फेल हो जाता शुरू में ही। कोई भी चीज़ जब ऋषि महर्षि इस पर अनुभव करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, तो जो जैसे मान ले सत्य की प्रतिष्ठा बताई, तो सत्य बोलना शुरू किया ऋषियों ने, तो उनके अंदर देखा, जो महर्षि पतंजलि ने बताया कि सत्य के बोलने पर क्या, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर आपको क्या मिलता है, तो वो सेम उससे उसकी उपलब्धि का पता चला उनको, तो उन्होंने फिर लिखा उसके बारे में। ऐसे बनते हैं ये, ठीक है। तो अब आते हैं गोरखनाथ जी पर। अब गोरखनाथ जी का भी जीवन तो मतलब जन्म तो उनका भी रहस्य में ही है, ठीक है। हठ योग के सबसे मतलब शुरुआत के गुरुओं में ही उनका नाम आता है, शिरोमणि हैं एक तरह से गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ। और महर्षि पतंजलि की तरह भी उनका जीवन भी ऐसा ही है कि स्पष्ट जानकारी उनकी प्राप्त नहीं होती, लेकिन लोक कथाएं मिलती हैं, उनमें वर्णन मिलता है, तो उन्हीं से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, इन लोगों का ज्ञान अर्जित किया जाता है। और ये लोक कथाएं देश काल के अनुसार बदलती भी रहती हैं, जिस वजह से उनका हम स्पष्ट नहीं दे सकते, किंतु जो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है उसको हम मान्यता दे देते हैं कि भाई हाँ, ये सब में ज़्यादा 10 लोगों ने बताए तो 10 लोगों में ये समानता ये है, कॉमन फैक्टर ये है, तो ये तो है ही कम से कम इतना तो उस आधार पर हम इनका वो कर लेते हैं। तो जन्म स्थान और जन्म, तो महर्षि पतंजलि के विषय में आपने पढ़ा कि उनका जन्म समय स्थान जो कि सब अस्पष्ट रहा है, ठीक इसी तरह से गोरखनाथ जी के बारे में भी उनके जन्म स्थान और समय को लेकर बहुत अनुमान लगाए जाते हैं। कहीं पर कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती जिसके आधार पर उनका कुछ ऐसा निर्णय किया जाए। अब यहाँ आप देखेंगे कि ना तो महर्षि पतंजलि का किसी मतलब माता के गर्भ से जन्म हुआ है और न ही गोरखनाथ जी का, इसलिए इनके बारे में कोई चीज़ें मिलती नहीं हैं। नहीं तो कहीं फिर इनके पिता का नाम भी होता है, इनकी माता का नाम भी होता, ये सब होता है, ठीक है। जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनकी माता भी थे, उनके पिता भी थे, ठीक है, उनके गुरु भी थे, ये सब ये रहे हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि 10वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य के बाद जो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जो आए हैं वो गोरखनाथ जी ने अपने योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया था। और ये देखने में आता है कि जो साक्ष्य, जो प्रूफ हमको गोरखनाथ जी के विषय में मिलते हैं, उनके अनुसार गोरखनाथ जी 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच विद्यमान थे। 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में, ईस्वी में। एक योगी होने के कारण ये बात असंभव नहीं है, किंतु फिर भी किसी निश्चित अवधि का स्पष्ट उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए उनके लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं
उन ग्रंथों के आधार पर उनका जो उत्पत्ति बताई गई है वो बताई गई है गोदावरी के निकट चंद्रगिरी नामक स्थान पर, जो महाराष्ट्र के नासिक के पास है। महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर उनकी उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। और अलग अलग संदर्भों में आप देखेंगे कि गोरखनाथ जी जो है सतयुग में पंजाब के पेशावर में उत्पन्न हुए, त्रेता युग में गोरखपुर में उत्पन्न हुए, द्वापर में द्वारका में उत्पन्न हुए और कलयुग में काठियावाड़ की गोरख मंडी में उत्पन्न हुए थे। इसका मतलब होता है कि ये गोरखनाथ जी जो थे वो ये अनुमान आ जाता है यहाँ पे कि वे एक अमर योगी के रूप में हर युग में विद्यमान रहे। गोरखनाथ जी एक अमर योगी के रूप में हर युग में विद्यमान रहे। तो जब आप गोरख संहिता पढ़ेंगे ना, गोरख संहिता हो गई या सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गई, इन ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे, बहुत पतली पतली किताब है, ज़्यादा मोटी किताब भी नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं है, 2 दिन में भी 3 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो आप यदि लगातार पढ़ना शुरू करें तो आपको देखेंगे कि कितना उसमें हठ योग की कितनी बड़ी साइंस दी है उन्होंने, और क्या क्या होते थे वो योगी, कैसे होते थे योगी, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में कई कई युगों तक जी सकते थे। ठीक है, ये तो चलो छोड़ो बात, अभी देवरा बाबा को तो सभी जानते हैं, उनके तो वीडियो भी आते हैं आजकल, ठीक है, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो लगभग 1100 साल जीवित रहे। देवरा बाबा, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने गई, ठीक है, नेहरू भी मिला है और भी पहले भी लोग मिले हैं, सबके उल्लेख हैं, और वो हमेशा रहे हैं। वो ज़मीन पे से ऊपर ही रहते थे, मतलब वो ज़मीन पे नहीं सोते थे, वो उन्होंने मतलब नदी के किनारे ही ऊपर बना रखा था अपना एक मचान टाइप का, नीचे कभी नहीं आते थे। और ऐसा नहीं कि वो खाते थे कुछ नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं खाते पीते थे, फिर भी इतने वर्षों तक वो जीवित रहे। उनको आप देखिए, वो तो यहीं अभी के टाइम की बात है, वो तो अभी मतलब गए हैं। तो इसलिए योग का बल जो है बहुत ज़्यादा है, योग में अपनी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ लोगों के अनुसार गोरखनाथ जी हरियाणा में उत्पन्न हुए, उसके बाद वो नेपाल चले गए, अधिकांश जीवन उन्होंने नेपाल में बिताया। ठीक है, आजकल देखेंगे तो आपको हरियाणा में भी, पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में, नेपाल में और पश्चिम बंगाल में, झारखंड में भी, सब में, और उसमें असम में भी, सब में आपको मतलब गोरखनाथ जी के और नाथ परंपराओं के सब योगी मिलेंगे, और इनकी काउंटिंग भी की गई है। जितने नाथ परंपरा के ये योगी हैं, कनफटा योगी, इनकी सबकी काउंटिंग भी है कि कितने हैं, कितने बच्चे कहाँ कहाँ हैं। तो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हैं, हरियाणा में भी हैं और नेपाल में भी हैं और हर जगह हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कि गोरखनाथ पर जो प्रचलित कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके आधार पे जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर ये बताया जाता है। तो नेपाल में एक कहानी है, नेपाल की कहानी है। नेपाल की कहानी के अनुसार ये बताया जाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहता था, एक दिन अचानक कोई एक अवधूत संत उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए, और ब्राह्मण की पत्नी ने अपना सारा दुख उनको बताया, संत को बताया। तब उन संत ने उन्हें एक भस्म दी, अभिमंत्रित करके, लो बेटा ये खा लेना और आपको संतान उत्पन्न हो जाएगी। जब वो संत चले गए, उनके जाने के बाद जो ब्राह्मणी थी उसने कुछ भस्म तो खा ली और कुछ भस्म को घर के पीछे गोबर के ढेर में डाल दिया। जब 12 साल बाद संत फिर आए, उस ब्राह्मणी के घर पे आए, तो उन्होंने पूछा, जब पूछा तो उसने पूरा विवरण बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। कोई संत मतलब बच्चा तो है नहीं। तो जो संत थे उन्होंने ऊंचे स्वर में
जैसे ही गोरखनाथ जी का आवाज़ नाम लिया तो गोबर की ढेर से 12 वर्ष का बालक सामने आ गया और उसे फिर उस बच्चे को जो संत थे वो अपने साथ ले गए, जो अवधूत संत थे। तो जो अवधूत संत थे वो कोई और नहीं थे, वो कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ ही थे जिनको भगवान ने मछली से मत्स्येंद्रनाथ बनाया था, भगवान शिव ने। वो थे जिन्होंने पूरा कथा, जिन्होंने हठ योग सीख लिया था भगवान शिव से। तो उसके बाद गोरखनाथ जी के गुरु के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध हुए और मत्स्येंद्रनाथ के संरक्षण में ही गोरखनाथ जी ने सारी योग की साधनाएं सीखी और बहुत सारी सिद्धियां अर्जित की। तो ये आता है मेन कथा में, मतलब ये आता है। और ये सारा हमारे देश में भी मिलती हैं ऐसी कथाएं, इन्हीं की सेम, और गोरखनाथ जी संबंधित जितने भी नेपाल के बहुत सारे स्थानों पर मिलती हैं। तो गोरखनाथ जी की ये तपस्थली को में भी जोड़ा जाता है कि ये कौन कौन से स्थान गोरखनाथ जी के तपस्थली हैं। इसमें नेपाल में, भारत में गोरखपुर जैसी जगहों को भी, ठीक है। तो इसलिए इतनी जानकारी के आधार पर यह समझा जाता है कि गोरखनाथ जी इस तरह से प्रकट हुए। तो गोरखनाथ जी की जो परंपरा रही है, वैसे तो यह है कि गोरखनाथ जी का संबंध नाथ परंपरा से तो था ही, तो आपको पता नाथ आरा साथ में लगा हुआ है। मत्स्येंद्रनाथ जी को उनका गुरु बताया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी से पहले बौद्ध धर्म के जो तांत्रिक संप्रदाय है, जिसको वज्रयान बोलते हैं, गोरखनाथ जी का उनका बौद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय है जिसको वज्रयान कहते हैं। पहले बताया जाता है कि वो गोरखनाथ जी उनसे भी जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में नाथ सिद्धों की परंपरा में वो आ गए। तो गोरखनाथ जी का नाम कई संप्रदायों से जोड़ा जाता है और कई परंपराओं में उनकी सूची में मिलते भी हैं, ठीक है। लेकिन ये अनुमान लगाना कठिन है कि किस संप्रदाय से वे जुड़े थे बेसिकली। तो नाथ जो है, नाथ सिद्धों की परंपरा है और नाथ सिद्धि होते थे, जितने भी नाथ थे वो बड़े सिद्ध होते थे। जिन नाथों का वर्णन मिलता है उसमें गोरखनाथ जी भी एक हैं। तो कई किताबों में नवनाथ का वर्णन मिलता है और आप उसमें पढ़ेंगे जब ये आएगी आपकी किताब हठ योग प्रदीपिका, उसमें 20-25 के आसपास नाथ योगी हैं। तो नवनाथों का क्रम इसमें बताया गया है। सबसे पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर जालंधरनाथ, फिर गोरक्षनाथ, फिर चरपटीनाथ, फिर कनिफानाथ, फिर चौरंगीनाथ, फिर भरथरीनाथ और फिर गोपीचंद्रनाथ। तो ऐसे ये नाथ परंपरा में से जुड़े हुए योगी हैं। इनके साहित्यों में, इनके संप्रदाय में, नाथ परंपराओं में ये सब ग्रंथों में नाम मिलते हैं। लेकिन फिर भी गोरखनाथ जी का नाम सब जगह एक निश्चित स्थान पर मिलता है, निश्चित क्रम में मिलता है। हर जगह गोरखनाथ जी का वो मिलता है। और गोरखनाथ जी को साक्षात शिव का अवतार भी बताया जाता है। तो उनको कई मान्यताओं में, कई मूर्तियों में उनको दिखाया भी गया, कई चित्रों में उनको दिखाया जाता है। उनका स्वरूप शिव के समान ही मिलता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए कई परंपराओं में इनको अलग अलग संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है कि गोरखनाथ जी पहले वज्रयानी थे, बाद में नाथ बने, फिर हठ योग आया, हठ योग के संप्रदाय के प्रचारक बने। मत्स्येंद्रनाथ जी तो वो कोल मार्गी थे, तांत्रिक संप्रदाय के विशेष था उनका। चरपटीनाथ का संबंध अलग उससे बताया गया है, ठीक है। कई सिद्धों का संबंध कापालिक से बताया गया, अवधूत, कारुणिक, ऐसे ऐसे संप्रदाय जोड़े गए हैं। तो यदि हम इतिहास को समझें, देखें, तो नाथ योग या नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार आज भी हो रहा है और पूर्ण रूप से विकसित है और विकसित थे, ठीक है। उनके संप्रदाय के ही हैं, उन्हीं को अपनाने वाले हैं जो आज के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। वो नाथ परंपरा से ही हैं, वहीं से हैं, उसी से हैं। उनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में, और जब उत्तराखंड में जन्म हुआ था तब उत्तर प्रदेश ही था, उत्तराखंड तो बाद में बना, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश में ही जन्म हुआ एक तरह से उनका।
और उत्तर प्रदेश में ही वो रह के अपने घर त्याग के गुरु के शरण में चले गए और नाथ सिद्ध की परंपरा को अपनाया। तो इसलिए नाथ साहित्य में आप देखेंगे बहुत सारी तांत्रिक मान्यताओं को भी शामिल किया गया, लेकिन बाद में इसको योग से हटा दिया गया, नहीं तो बहुत विकृत व्यवस्था हो गई थी और ये तंत्र चला गया था आपका इधर आसाम की तरफ भी, पश्चिम बंगाल की तरफ भी ये तंत्र मंत्र वहाँ ज़्यादा होने लगे थे। तो इसलिए गोरखनाथ जी फिर बाद में इन्होंने ये सेपरेट किया और इसमें स्वात्मा राम जी ने भी काफ़ी बड़ा एक योगदान दिया, तो ये मान सकते हैं। तो गोरखनाथ का जो योग मार्ग है वो बहुत सारे साहित्यों से पता चलता है, ग्रंथों से पता चलता है, क्योंकि गोरखनाथ जी एक तरह से योग के मार्गदर्शक भी बने। योग को उन्होंने लोगों को दिया और उन्होंने हठ योग पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे। हठ योग के कई ग्रंथ उनके नाम से मिलते हैं। गोरखनाथ गोरख पद्धति नाम से तो ही गोरखनाथ ही हैं, बाकी और भी हैं 13-14 ग्रंथ आपको भगवान मतलब इनके गोरखनाथ जी के मिलेंगे, उनकी शिक्षाएं। तो इन्होंने हठ योग की शिक्षा दी और बाद में ये चलकर हठ योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हठ योग के साथ साथ उनकी मूल परंपरा जिससे वो जुड़े थे उससे भी योग पद्धतियों का विकास हुआ, नाथ योग जिसको बोलते हैं। तो नाथ योग भी आप कह सकते हैं। तो यदि यहाँ देखा जाए तो योग का आदि प्रवर्तक भगवान शिव को माना जाता है और नाथ संप्रदाय भी अपने इष्ट देव शिव की ही पूजा करते हैं। शिव को पौराणिक ग्रंथों में योग गुरु माना गया है, आदि योगी की उपमा दी गई है और आदिनाथ कहा गया है। शैव परंपरा में, शैव संप्रदाय में शैव से संबंधित जितने भी योग के ग्रंथ हैं उन सब में यही देखने को मिलता है कि भगवान शिव ही योग के मतलब प्रणेता रहे हैं। ठीक है, हठ योग स्पेशली हठ योग के बारे में बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए गोरखनाथ जी ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया, प्रचार प्रसार किया योग का। उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति लिखी, उन्होंने योग बीज नाम की पुस्तक, गोरक्ष शतक, गोरक्ष पद्धति, ऐसे ग्रंथ उनके बताए जाते हैं, ऐसे ग्रंथ हैं उनके जो सारे हठ योग के ग्रंथ। हठ योग प्रदीपिका बाद में आई, फिर हठ रत्नावली, गैरंड संहिता, ये उनके आधार पर मतलब बाद के ग्रंथ आए हैं। ठीक है, इसलिए इन ग्रंथों का श्रेय भी गोरखनाथ जी को ही जाता है, उनकी शिक्षाओं को ही जाता है। उनकी शिक्षा प्राप्त करके ही उनके शिष्यों ने ये ग्रंथ लिखे। ठीक है, तो इसलिए गोरखनाथ को शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया उन्होंने, अपने शिष्यों के माध्यम से उन्होंने ये पहुंचाया और बहुत ज़्यादा योग के मार्ग को प्रशस्त किया लोगों के। तो गोरखनाथ ने ही अपने योग के जितने भी ग्रंथ हैं हठ योग, क्योंकि उन्होंने हठ योग पर ही बल दिया, हठ योग की शिक्षा पर ही बल दिया है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि जो योग चल रहा है ना आज भी, जितने सब आसन वाले अलग अलग योग चला रहे हैं वो हठ योग ही है सारा। तो हठ योग एक योग है मूल हठ योग, उसकी बहुत सारी फिर ब्रांचेज अभी बन गई हैं। आयंगर योग हो गया, चाहे वो पावर योगा हो गया, चाहे वो विक्रम योगा हो गया, चाहे वो हॉट योगा हो गया, जो भी योग की जो भी चल रहा है वो सब उसी का बिगड़ा हुआ रूप चल रहा है। कुछ कुछ सुधरा है, कुछ कुछ बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अष्टांग विन्यासा हो गया, वो सब हठ योग की ही परंपरा का है सब। तो क्योंकि वो सब वहीं से आया है, गोरखनाथ जी से ही। मछेंद्रनाथ, गोरखनाथ और भगवान शिव, बाकी सारे नाथ परंपरा वाले योगी। तो उनके अनुसार, गोरखनाथ जी के अनुसार ही हठ योग में बताया गया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। कहीं कहीं 7200 भी लिखा मिलेगा आपको। तो हठ योग में बताया जाए कि 72,000 नाड़ियाँ हैं जिनका उपाय शुद्ध करने का उपाय केवल हठ योग में है। शरीर शोधन के लिए षटकर्म बताए हैं और षटकर्म के माध्यम से नाड़ियों की भी शुद्धि बताई गई है। शरीर के स्थानों पर जहाँ मल एकत्र हो जाता है उसको निष्कासित करना, ये सारी क्रियाएं। और ये व्याख्या तो क्योंकि भगवान शिव उनके प्रवर्तक रहे हैं, मतलब भगवान शिव के वो सारे शिष्य रहे हैं, भगवान शिव ने वो बताया। तो भगवान शिव ने तो 3.5 लाख नाड़ियाँ बताई हैं अपने उसमें। ठीक है, शिव संहिता में कि 3.5 लाख नाड़ियाँ होती हैं। फिर भी इन्होंने जितना अनुभव किया, क्योंकि वो तो भगवान शिव नहीं थे, ठीक है,
तो उन्होंने इनको कम अनुभव किया तो उन्होंने कम बताई। ठीक है, तो इसलिए यही बताया जाता है कि सारी विद्या जो हठ योग की है वो बड़ी गोपनीय रखी गई है, क्योंकि इन सब के लिए बहुत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आपने 200 घंटे पढ़े और बस हठ योग के टीचर बन गए। ठीक है, पूछते हैं विच टाइप ऑफ योगा यू आर डूइंग, हटा और विन्यासा, कि भाई तू यहाँ से हटा, इसको सामने से पहले इसको हटा। ठीक है, ये जो ऐसा पूछ रहा हटा, हटा, हट को भी हटा बोल रहा, हटा, मीनिंग ही चेंज कर दिया, हटा। ठीक है और ठई बदल दिया उसने, जो शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ऐसे ही पूछते हैं आजकल के अंग्रेज टाइप के लोग, आओ विच टाइप ऑफ योगा यू डूइंग, हटा और विन्यासा और अष्टांगा। भाई तुम पहले ये बता दो इनमें से तीनों को मैं जानता कौन सा है, तब बताएंगे तुझे। कि तो पूछ रहा ना कि 3 नाम सुन लिए होंगे कहीं से। ठीक है, तो इसलिए ये गोपनीय रखे जाते क्योंकि ये सब बिगड़ जाएगा। इसके लिए बहुत गहरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, शरीर की स्थिति बनाए रखने की जरूरत पड़ती है, आसनों का विवेचन इसमें किया जाता है, और जिसके माध्यम से शरीर को स्थिर किया जाता है और पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखा जाता है, शुद्ध रखा जाता है। और आसन के बाद बहुत सारी शरीर की विशेष स्थितियों को बताया जाता है, शरीर की विशेष स्थितियों का नाम मुद्रा बताया गया है। ठीक है, इस तरह से आंतरिक और बाह्य अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, आसनों का, मुद्राओं का, प्राणायाम का भी चर्चा की गई है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो हठ योग से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसको किया जाता है, हठ योग में इसको अपनाया जाता है। तो इसके साथ साथ आप नादानुसंधान की जैसे ध्यान की क्रियाएं कर सकते हैं, विस्तार क्या कई ग्रंथों में, कुंडलिनी जागरण तक पहुंचाते हैं, इसमें सूक्ष्म शरीर की यात्रा कराते हैं। सनातन नाद जो ओहम है, अनहद नाद सुनाई देता है इनकी क्रियाओं से। मतलब इससे सब कुछ संभव है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी आपको पता चल जाती हैं, इतनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं बहुत ज़्यादा। कुंडलिनी जागरण में भी गोरखनाथ जी ने बहुत बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि कुंडलिनी जागरण को कैसे कुंडलिनी जागरण किया जाए। अब जितने भी कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं उनमें से मुझे तो नहीं लगता कि जिसने गोरखनाथ जी को पूरा पढ़ा भी होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वीरों से तो खाली धरती होती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 10 दिन में 15 दिन में जगाने की बात कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं छिपे हुए योगी बैठे हुए हों तो अलग बात है। ठीक है, आज भी आप देखेंगे ऋषिकेश में वो दिखते नहीं हैं वैसे तो क्योंकि हम तो क्योंकि संतों को जानते हैं, बाबाओं को जानते हैं। तो अभी एक कुटिया में गए हम ऋषिकेश में ही, तो बाहर से कुटिया में मतलब आपको लगेगा नहीं कि यहाँ कोई रहता भी होगा। तो वहाँ दरवाजे मतलब गए हम तो क्योंकि वहाँ के संत उनको जानते थे। तो वहाँ गए अंदर, थोड़ा अंदर जाके मतलब लगभग 20-25 मीटर तो पेड़ ही पेड़ और वो झाड़ियाँ ऐसे के बीच में सड़क रास्ता बना हुआ है। अंदर जाके उनकी कुटिया थी। ठीक है, टीन सेट टाइप की पड़ी हुई थी, एक थोड़ा सा छोटा सा रूम था, छोटी सी किचन बना रखी थी उन्होंने। लेकिन उनके रूम और किचन से बड़ा उनका एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी थी। मतलब इतनी सारी, इतनी पुरानी किताबें, इतनी सारी चीज़ें उसमें रखी हुई थी वहाँ पे, और पूरा उनका सिस्टम बैठने का, अध्ययन करने का, पढ़ाने का। तो वो वेदांत पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो किसी को दिखते भी नहीं है, मिलेंगे ही नहीं। आप पूरा ऋषिकेश घूम के आ जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समाये हुए हैं, ऐसे कई जगह हमने देखे हैं। ठीक है, वो बाहर जाएंगे नहीं और आपको पता नहीं चलेगा। विद्वान असली छिपे पड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, वो खुद जागरण किए बैठे हैं हर चीज़ को, इतने सिद्ध योगी बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने खुद ही फिर हमको मतलब कुछ पिलाया बना के। ठीक है, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते उनकी किचन में भी, मगर भाई हम बना देते तो। ठीक है, अकेले रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हेल्पिंग हैंड रखते हों, किसी को रखते हों। शिष्य आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, 1-2 जो भी उनके उसमें हैं। और यहाँ तक नहीं, पूरे साउथ तक वो पढ़ाते हैं, पूरे दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ वेदांत की शिक्षा दी जाती है वो पढ़ाते हैं। तो ऐसे शिक्षक आज भी मौजूद हैं। हवा हवा में चलने वाला जो दुनिया में दिखते हैं वो दुनिया में दिखने लायक हैं बस, और किसी के लायक नहीं है। पैसा कमा सकते हैं
जैसे आज भी आप देखेंगे एक रिपोर्ट जैसी आ रही है आजकल कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर बन रहा हो, बहुत पैसे भी आ रहे हो, बहुत प्रसिद्धि भी मिल रही हो, लेकिन वो शांत नहीं है, उसमें शांति नहीं है, सुकून नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। प्लेजर हो सकता है, मतलब आनंद हो सकता है थोड़ी बहुत देर का, किसी चीज़ से आनंद ले ले, लग्जरी में जाके आनंद ले ले, या कहीं 5 स्टार में रुक जाए, बड़े बड़े चीज़ें कर ले, लेकिन परमानेंट शांति उसको मिल नहीं रही है। ठीक है, वो अपने आप में खुश नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि हैप्पी नहीं है, आनंद में नहीं है, चाहे कितने भी। और इसी वजह से जापान के में बड़ा एक वो चल रहा है, जापान में रेजिग्नेशन मुहिम चल रही है। रेजिग्नेशन, सब लोग जो नौकरी करते थे वो अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। पिछले लगभग 10-15 वर्षों में 60% रेजिग्नेशन हो चुका है, इस्तीफे हो चुके हैं, कंपनी छोड़ छोड़ के बड़े बड़े पोस्ट, बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ के जा रहे हैं लोग। जा कहाँ रहे हैं, क्या बन रहे हैं, मोंक बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, कि भाई यहाँ तो एकदम बिल्कुल ज़िंदगी खराब है। जिस खुशी के लिए आप खुशी के पीछे जोड़ते हैं, आनंद के लिए आनंद के पीछे जोड़ते हैं, वही खो जाता है आपका। ठीक है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वही खो जाता है, और वो प्राप्त नहीं कर पाते। लास्ट में आपको पता चलता है, अगर हम तो बेकार में कुछ समय ऐसा कर लेते, तो थोड़ा ध्यान भजन ही कर लेते, ध्यान में चले, अपने आंतर मन में जब जितना प्रसन्नता आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। मतलब साधु संत जैसे बताया आपको, रोटी को भिगो के खा लेने में इतना आनंद आता है उनको, तो और तो क्या बात है। आनंद अपने अंदर है, आप ढूंढते हैं बाहर की वस्तुओं में, जो कि अनित्य हैं, जो मतलब बेकार की चीज़ है। थोड़ा बहुत प्लेजर मिल जाता है, आनंद तो मिलने से रहा, खुशी तो मिलने से रही। खुशी और प्लेजर में अंतर है बहुत बड़ा, जिसको हम खुशी समझ, प्लेजर को हम खुशी समझ लेते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं भाई, वो नहीं है। अंदरूनी रूप में बड़े परेशान है पूरा दुनिया। ठीक है, और ये आप देख लें, चलो इंडेक्स की तो बहुत बाद की बात है, ये तो सब मॉडर्न चीज़ें हैं। इनमें तो सैंपल लेते हैं 10 लोगों का, कौन सा हर व्यक्ति से पूछने जा रहा है कि भाई यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है, तो जितने भी पढ़ते होंगे, किसी से भी क्वेश्चन नहीं किया होगा। ठीक है, आज तक हमको भी ऐसा नहीं मिला कि भाई तुमसे पूछा यूएनओ ने आके हैप्पीनेस इंडेक्स कि तुम खुश हो या नहीं हो। लेकिन पता नहीं कौन सी कहाँ से निकाल के लाते हैं, वो सर्वे कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन करते होंगे, ऑनलाइन बंदा तो क्या बताएगा, खुशी बताएगा अपने आप को आधी जगह पे तो। ठीक है, वो दुख तो बताएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि योग को किस को देना है, कैसे देना है, इसका क्या करना है। तो गोरखनाथ जी ने यही बताया कि कुंडलिनी का भी उन्होंने जिक्र किया इस बारे में, क्योंकि ये बहुत रहस्यमय पद्धति है। कुंडलिनी का विषय बहुत ही रहस्यात्मक है। गोरखनाथ जी ने ये बताया कि हमारे सारे चक्रों की, जो 6 चक्र हैं, उनकी स्थिति उन्होंने बताई है। इन चक्रों के जागरण पे मनुष्य में एक शक्ति पुंज बन जाता है, एक पावर हाउस बन जाता है मनुष्य के अंदर। ये बताया उन्होंने कि यदि आपके चक्रों की जागृति हो जाए तो आपके अंदर एक शक्ति पुंज बन जाएगा, पावरफुल एनर्जी बन जाएगी, और आपके अंदर असीमित शक्तियाँ आ जाएंगी, असीमित शक्तियाँ आएंगी, असीमित सिद्धियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से मतलब ये चीज़ें हमको मिली हैं। इसलिए उनके अनुसार कोई समर्थ गुरु चाहे तो अपने शिष्य की कुंडलिनी जागरण करा सकता है, केवल कृपा दृष्टि के माध्यम से भी कर सकता है। लेकिन कौन, जो समर्थ गुरु हो, अर्थात जिसने जागृत की हुई और जिसमें उसका एक्सपर्टीज हो, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज हो, वही तो कुंडलिनी जागृत करा पाएगा। तो ये बताया कि कोई भी, लेकिन वो फिर करा सकता है, समर्थ गुरु होगा। मतलब जैसे समर्थ रामदास जी थे, ठीक है, तो वो गुरु शिष्य को चाहे कुछ भी दे सकते हैं, जो समर्थ होते हैं, वो तो बस कृपा साध्य हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो इसलिए उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। इसलिए ये गोरखनाथ जी की पद्धति बहुत मुख्य विषय है। तो उसमें सारे योगाभ्यास भी आ जाते हैं गोरक्ष पद्धति में। ठीक है, और गोरखनाथ जी
के अनुसार मनुष्य जीवन से मुक्ति के लिए कुंडलिनी जागरण करना आवश्यक बताया गया उन्होंने। रास्ते बहुत हैं लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी रास्ता है, ठीक है। तो कुंडलिनी जागरण के बाद ही जीवन के जितने भी अनसुलझे रहस्य हैं वो जाने जा सकते हैं। अर्थात हम कौन थे, क्या थे, हमारा कितने जन्म हो चुके हैं, हम कितने जन्म का ये हमने कर्म संस्कार लिए हुए हैं, सब कुछ पता चल जाता है। तो इतनी बड़ी स्थिति पे आ जाते हैं, आपको त्रिकालदर्शी हो जाते हैं कुंडलिनी जागरण पे, सोचिए, ठीक है। और जिनकी कुंडलिनी जगती है, जो जगा रहे हैं आजकल, उनका तो पर्स ही छूट जाए तो वो भी ना ढूंढ पाते, ठीक है। कि यार पर्स ही खो गया कहीं, हमें टेबल पे तो रखा था वहाँ, क्या भाई हाँ पता नहीं टेबल पे रखा था, मैंने भी देखा था लेकिन फिर दिखा नहीं। तो इतने त्रिकाल दृष्टि होते हैं, बस वो इतनी सी देर के भी नहीं होते, ठीक है। जिनकी जो कुंडलिनी जागरण का कोर्स करके जा रही जी 2-2 महीने का, खुश होके और जग गई हमारी कुंडलिनी, ठीक है। वो किसी का भट्टा बैठाएंगे जाके बेचारे का, ठीक है, सीधा जिंदगी में योग करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा सिस्टम हो जाता है। तो इसलिए गोरखनाथ जी का जीवन परिचय आपने सुना और समझा और रहस्य में चीज़ें समझी। ये है आपका गुरु गोरखनाथ जी का जीवन परिचय, ठीक है। फिर आगे दयानंद सरस्वती विवेकानंद जी का कल बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए हठ योग बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना गहरी सब्जेक्ट है, इतना रहस्यमय सब्जेक्ट है, मतलब अपने आप में ही असीम ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है, और कह सकते हैं ज्ञान का भंडार है अपने आप में ही। मतलब ये ऐसा नहीं कि बंदर को माचिस दे दी, ये बंदर को माचिस देने वाली बात चल रही है ज़्यादातर जगहों पे, ठीक है।